पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। प्रत्येक भक्त पौड़ियाँ चढ़ना चाहता है। पौड़ी यानी सीढ़ियाँ, सोपान, क्योंकि जब तक हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे तब तक ऊपर कैसे पहुँचेंगे, प्रगति कैसे करेंगे, उन्नति कैसे करेंगे। तो सीढ़ी का बहुत महत्व है, पर सीढ़ी चढ़ने के लिए बल चाहिए। बल कहाँ से आएगा? तो बल देगी महामाई। इसीलिए कहा गया है कि पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। वे लोग जो घरों के अंदर सेकंड फ्लोर तक नहीं चढ़ पाते, फर्स्ट फ्लोर तक नहीं चढ़ पाते, वो जब माता के दरबार जाते हैं, माता के सारे मंदिर जो हैं पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं और वो हज़ारों सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, हज़ारों पौड़ियाँ। कैसे? जय माता दी करदा जा, जय माता दी कर जा। तो जय माता दी कहते हुए माता इतना बल देती है उनको कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि कब वो हज़ारों पौड़ियाँ चढ़ गए। तो उसी पौड़ियों को चढ़ने के लिए अनेक भक्तों ने निवेदन किया कि मैं नवरात्रों पर उन्हें कुछ कहूँ। क्या कहूँ? क्योंकि जितना कहने योग्य था सब लोग कह चुके हैं कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से रीति रिवाज करने चाहिए। नहीं, अब जब भक्तों ने कहा है तो उनको कुछ नया ही बताना पड़ेगा, नया ऐसा जो उनके जीवन में कुछ रूपांतरण लेकर आए, जो उनकी ऊर्जा को बढ़ाए और वास्तव में लगे कि महामाई के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी ध्यान विधि जो इस समय मैं दे रहा हूँ नवरात्रों पर, वह है हवन ध्यान विधि। अर्थात नवरात्रा पहला हो, 8वां या 9वां, अष्टमी या नवमी, इन 3 दिन तो प्रयत्न करें कि ये हवन किया जा सके। पहले दिन, 8वें दिन और 9वें दिन। हाँ, कुछ लोगों के लिए यदि संभव ना हो तो वे अष्टमी या नवमी को कर सकते हैं, किसी भी समय, जब उनको समय लगे। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, अनेक भक्त कहते हैं जी हमें तो हवन करना ही नहीं आता। तो ऐसे अनेक भक्त जो कहते थे हमें हवन करना नहीं आता, उनके लिए एक विशेष रूप से मैंने एक वीडियो तैयार करवाया है कि जिसे देखकर वे हवन कर सकते हैं अपने आप ही, और कर रहे हैं। अनेक ग्रामीण लोग कर रहे हैं और वो इतने आनंदित हैं इस हवन को करके। वो कहते हैं हम तो जीवन में कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि हम कभी खुद हवन कर सकते हैं। और इस हवन का नाम है शुद्धिकरण सूक्ष्म हवन। आप यदि हिंदी में YouTube पर टाइप करेंगे शुद्धिकरण सूक्ष्म हवन तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, और वैसे अभी इसका लिंक भी दिया जा रहा है। तो अब समस्या क्या है भक्तों के साथ कि हमें मंत्र नहीं आते, विधि विधान नहीं आता। तो ये जो हवन की विधि है, इस विधि में कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का कोई विधि विधान नहीं चाहिए, किसी अनिष्ट की कोई आशंका नहीं, कोई अशुद्धि होगी इसकी भी आशंका नहीं। बस हवन की अग्नि अपने आप जलती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना, ना बीच में आहुति डालनी, सब कुछ तैयार है उसमें, उस विधान में। अब करना क्या है कि जब ये हवन आरंभ हो गया तो जो अग्नि शिखाएं हैं, अग्नि की लपटें हैं, वे आकाश की ओर उठेंगी। तो बस उस समय बस उस हवन को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, और देखते 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 महामाई का गुणगान करना है। और जैसे जैसे आप गुणगान करेंगे तो आप पाएंगे कि जो महामाई की शक्ति है, क्योंकि जो दुर्गा हैं वे अग्नि रूपा हैं, उसी अग्नि से उन्होंने राक्षसों का संहार किया था, सारे राक्षस मारे थे। तो वो जो अग्नि की शक्ति है आपके द्वारा किए गए हवन की, कोई मंत्र नहीं चाहिए। और जिनको आते हो बहुत अच्छा है, वो मंत्रों का उच्चारण करें, और जिन्हें नहीं आते हो तो वो जय माँ या जय माता दी या कुछ भी, महामाई के तो इतने नाम हैं, बस उन नामों का गुणगान करते रहें, उनका जाप करते रहें, और उस हवन की अग्नि को निरंतर देखते रहें, अपनी आँखों में बसा लें। अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भक्तों ने हवन किए, रात को किए, और रात के अंधकार में उस दीप, वो जो शिखा है, हवन की शिखा, अग्नि शिखा, वो जिस तरह से प्रज्वलित हो रही है वहाँ पर, आकाश की ओर उठ रही है, वो भीतर एक ऐसी शक्ति देती है, लगता है कि कुछ भीतर हो रहा है, कुछ हो रहा है भीतर।
अभी उत्तराखंड की एक भक्त हैं, उन्होंने वीडियो भेजा मुझे। वो वीडियो इसके आखिर में हम प्रयास करेंगे, हुआ तो लगाएंगे। तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि वो रात को उसने हवन किया और हवन करने के बाद बैठ गई और सिर्फ उस अग्नि की लपटों को देख रही है और देखते 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 बस महामाई का गुणगान कर रही है। अपनी कुल देवी कुल देवता उन सब का गुणगान कर रही है, सबको याद कर रही है। और उसका कहना था कि कुछ देर बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं खुद उस हवन कुंड की अग्नि बन चुकी हूँ। इसे कहते हैं तादाद में होना, वननेस होना। तो अग्नि के साथ अगर आपकी वननेस हो जाए उस समय, क्योंकि जो विधि विधान है ना बहुत सारे, वो भटकाते हैं, हवन नहीं करने देते कि अब ये रखो, अब ऐसे करो, आहुति डालो, अब ये करो। है वो भी एक विधि है, वो विधान है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं है, वह एक अलग तरीका है, वो कर्मकांड का तरीका है। लेकिन ये कर्मकांड से हटकर है, ये ध्यान की विधि है, कर्मकांड की नहीं। और ध्यान की विधि में क्या है जो बताया गया इसमें कि सब कुछ पहले से उसके अंदर अग्निकुंड के अंदर समर्पित है पहले से, और बिना रुके नॉन स्टॉप हवन की अग्नि वहाँ से प्रकट होती रहती है निरंतर। देखिएगा, अभी वीडियो लगाएंगे हम। तो अब ये जो अग्नि है, इस अग्नि को भीतर की अग्नि के साथ एक रूप करना है। ये जो भी बात मैंने अभी बताई है, अभी ये शब्दों में है, लेकिन जब आप इस हवन को करने का प्रयास करेंगे, बैठेंगे, तब आपको लगेगा कि जो कुछ शब्दों में था वो आपके जीवन का अब अनुभव बनता जा रहा है। और वे लोग जैसे उड़ीसा, बंगाल, बिहार इत्यादि भारत के अनेक राज्यों के उन लोगों ने जिन्होंने कभी जीवन में हवन नहीं किया था, ये हवन की साधना की। और नवरात्र पर इसे आप महामाई के साथ जोड़ें, अपने साथ जोड़ें, और फिर आप देखें कि आपके भीतर उस शक्ति का आविर्भाव होगा, जो शक्ति वास्तव में दुर्गा का आशीर्वाद होगी, माँ की कृपा होगी, माँ की अनुकंपा होगी। तो आप अपने को तैयार कीजिए और किसी भी प्रकार की वो आशंका मत करिए कि हमसे ये चूक हो गई, हमसे ये दोष हो गया। उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है, कुछ ध्यान नहीं देना। बस जो हवन की विधि मैं बता रहा हूँ उसको देखिएगा, उससे सारी स्थिति आपकी स्पष्ट हो जाएगी। और ये जो आपका नवरात्र है, ये एक गहरा ध्यान बन जाएगा। करके देखिए और कहते जाइए कि पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। जय माता दी।